मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अपने ही जीवन से जुड़ी कुछ बातों की, लेकिन संदर्भ में लेना चाहता हूँ एक मनोविज्ञान के सिद्धांत का। मैंने कहीं पढ़ा था तो लगा कि उससे जोड़ करके थोड़ा मैं आपसे अपनी कुछ चर्चाएं करूं। होता क्या है कि दैनंदिन के जीवन में हम देखते हैं कि चाहे किसी रिश्ते में हो, किसी संबंध में हो, मित्रों के बीच हो, अथवा कोई भी इंटरपर्सनल जो हमारे संबंध होते हैं किसी भी प्रकार का, उसमें ऐसी बातें होती हैं या तो साक्षात हमसे की जाएं अथवा हमने सुनी होती हैं किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, कि अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था। कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं ही हमसे ऐसी कोई बातें कहता है जो हमारे लिए अरुचिकर होती हैं और हमारे लिए पेनफुल होती हैं, दर्द पैदा करती हैं, हमारे अंदर मानसिक त्रास पैदा करती हैं, अच्छा नहीं लगता, दुखदाई होती हैं। तो इससे ही जुड़ी कुछ चर्चा है मेरी कि यह जो हमें दुख होता है या इस प्रकार की जो बातें हैं जो हमें पीड़ा पहुंचाती हैं, वो पीड़ा हमें उन बातों से होती है या कुछ और विश्लेषण किया जा सकता है इस विषय में। तो मैं कहीं पढ़ रहा था एक सिद्धांत के विषय में, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ। कल्पना कीजिए किसी वीरान में, किसी जंगल में एक घोड़ा है, स्वस्थ घोड़ा है, बहुत अच्छा, बढ़िया, हर दृष्टि से सुपुष्ट स्वस्थ घोड़ा है और वो कहीं चला जा रहा है। एकाएक अनायास बिना किसी कारण के कोई एक छोटा सा चमगादड़ कहीं से उड़ता हुआ आता है और आकर के उसकी पीठ से किसी ऐसी जगह में जाकर के चिपक जाता है जहाँ ना उसका मुंह पहुँच रहा है, ना जहाँ उसकी पूँछ पहुँच रही है, और जिसे वह वहाँ से हटा नहीं सकता। किसी ऐसे स्थान पर आकर के वह चिपक जाता है। घोड़ा चौंकता है क्योंकि उसके चिपकने से एक सिहरन होती है। थोड़ी देर बाद वह चमगादड़ अपना मुंह उसकी चमड़ी में धंसाने लगता है और उसका खून पीने की ओर अग्रसर हो जाता है। जब वह ऐसा करता है तो जाहिर है घोड़े को हल्की सी वेदना होती है। छोटे से दांत हैं उसके, लेकिन वेदना तो होती है। आखिर कितना खून पिएगा, फिर भी दर्द तो है। एक प्रकार का इरिटेशन होता है उसे, एक प्रकार की व्याकुलता उसके अंदर आती है और वह उसे झाड़ने की कोशिश करता है, उसे हटाने की कोशिश करता है, पर इसमें वो सफल नहीं हो पाता। जब वह सफल नहीं हो पाता और देखता है कि लगातार उसे एक चुभन सी हो रही है, तो वह चलने लगता है, तेजी से चलने लगता है, अपने शरीर को झटकता है और तेजी से दौड़ता है। वह जितना दौड़ने की कोशिश करता है उतना ही वह चमगादड़ अपनी पकड़ को, अपने पंजों को और अपने दांतों को और मजबूती से उसके बदन में, उसकी चमड़ी में गड़ाता जाता है, क्योंकि उसे भी लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं। उसे भी असुरक्षा का एहसास होता है। अब घोड़ा और तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। चमगादड़ उसे छोड़ता नहीं। थोड़ा थोड़ा उसका खून वो चख रहा है और घोड़ा बेचैन होता जा रहा है। जितना ज़्यादा वह व्यग्र होता है घोड़ा, उतना ही वह तेज दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 परेशान हो जाता है, चमगादड़ नहीं हटता। आखिरकार जब बहुत आगे तक दौड़ जाता है घोड़ा तो थक जाता है और थक करके गिर जाता है।
गिरने के बाद भी वह देखता है कि उसका दर्द कम नहीं हुआ, वह खड़ा होता है, फिर दौड़ने की कोशिश करता है, थोड़ी दूर और दौड़ पाता है, फिर गिर जाता है क्योंकि वह अब थक चुका था, बहुत मीलों दौड़ा उसने। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वह घोड़ा धीरे धीरे थकने के साथ ही साथ अब ऐसी त्रास की स्थिति में आता है कि अब उसे प्यास भी लग रही है, लेकिन ना वो पानी पीता है ना वो कुछ खाने की ओर, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो उस चमगादड़ को या उस चुभन को हटाने में है। उस चुभन को हटाने के लिए उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि वह चुभन किसी तरह से दूर हो जाए। ना उसे भूख का एहसास हो रहा है, ना प्यास का एहसास हो रहा है, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है और ऐसी अवस्था में उसे पानी चाहिए, लेकिन उसे पानी पीने का मन ही नहीं है, उसे तो बस उस चुभन से मुक्ति पाना है। फिर कोशिश करता है उठने की, अब उठ नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, इतना ज़्यादा थक चुका है, इतना ज़्यादा क्लांत हो गया है। ऐसी अवस्था में वह पड़ जाता है जमीन पे, लेकिन वह चमगादड़ उसे नहीं छोड़ता। अंततः वह घोड़ा मर जाता है, बेहोश हो जाता है और मर जाता है। जब वह मर जाता है तो चमगादड़ अब तक काफ़ी खून पी चुका था उसका, अपनी क्षमता के अनुसार। घोड़े के पास तो शरीर में बहुत खून था, लेकिन चमगादड़ कितना खून पिएगा, एक छोटा सा चमगादड़। वह तो चुभन ज़्यादा दे रहा था, खून कम पी रहा था। फिर वह चमगादड़ भी उसे छोड़ देता है। अब इस उदाहरण से आप देखें कि जैसा मैंने अपनी वार्ता के प्रारंभ में ही कहा था कि जो हमारे संबंध होते हैं, जिन लोगों से हमारे संबंध होते हैं और जिन लोगों से हमें ऐसा कोई व्यवहार मिलता है, ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई चर्चा जो हमारे बारे में होती है, जो हमें दर्द पहुंचाती है, मानसिक रूप से पीड़ित करती है, ऐसी कोई भी बात, चाहे हम उनसे साक्षात सुने या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के द्वारा सुने कि वे हमारे बारे में ऐसा सोच रहे थे, ऐसा कह रहे थे, तो हमें जो वेदना होती है, उस वेदना और उस वेदना का जो कारण है वह उनका ऐसा बोलना है, मेरे बारे में ऐसी गलत राय वे रख रहे हैं, इससे मुझे वेदना होती है। मैंने मान लीजिए कुछ किया नहीं और उनने मेरे बारे में कोई ऐसी शिकायत कर दी, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध मानसिकता का हूँ, शुद्ध चित्त का हूँ, मैंने हमेशा उनसे अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष पल रहा है, कोई पूर्वाग्रह पल रहा है, या जिस भी कारण से, किसी ईर्ष्या के कारण हो सकता है, द्वेष के कारण हो सकता है, उनकी मानसिकता के अपने दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है, उनकी अपनी धारणा है ऐसी, उनका अपना नज़रिया है उस चीज़ को सही ना समझ पाने का, जो भी कारण हो, पर वे मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। तो मैंने जो उस दर्द को अनुभव किया और जो उन्होंने पहुंचाया, इसे आप उस उदाहरण से समझें। मेरा यह कहना है कि वो जो मुझे दर्द पहुंचाते हैं वह सिर्फ लगभग 10% ही होता है, वे कारण इसके 10% ही होते हैं। जो 90% दर्द मुझे हो रहा है, बेचैनी हो रही है, व्यग्रता हो रही है, परेशानी हो रही है उस बात से, वह इसलिए नहीं हो रही है कि उन्होंने ऐसा कहा है, वह इसलिए हो रही है कि हमारी अंदर की जो प्रतिक्रिया होती है उसके प्रति, वह जो प्रतिक्रिया हमारी होती है अंदर से, चाहे हम अंदर ही अंदर सोच रहे हों या हम कुछ कह दें
हम भी उसके उत्तर में कुछ बोलते हैं। तो या तो हमारी प्रतिक्रिया वाचिक होती है बोलने से, अथवा मानसिक होती है। हम सोच रहे हैं लगातार, मन में लगातार उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं, घंटों चिंतन कर रहे हैं, हमारी रात की नींद उड़ जा रही है, हमको खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, हम दुखी हो गए। अब वे तो कह के चले गए और हम दुखी हैं। अब सवाल ये है कि उस चमगादड़ ने कितना रक्त पी लिया? क्या इतना रक्त पी लिया कि उस रक्त पीने से वह घोड़ा मरा? जी नहीं, उसने इतना रक्त नहीं पिया था कि जिससे वह घोड़ा मर जाता। वह घोड़ा इसलिए मरा कि उस चुभन को दूर करने के लिए उसने जो प्रतिक्रिया की, वह जो दौड़ा, जो परेशान हुआ, उसके कारण उसके कष्ट, जो 90% कष्ट हुए, उसमें उसका प्रतिक्रिया करने का या उससे परेशान होने का तरीका कारण था। यदि वह प्रशांत चित्त का हो या उसको इग्नोर कर सके, किसी ने हमसे ऐसा कुछ कहा और हमने उसे उपेक्षा भाव से ले लिया, हमने समझ लिया कि भाई ये ना समझ है, इसकी समझ में नहीं आता, इसका अपना नज़रिया है सोचने का, यह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, गंदी धारणाएं बना के बैठा है, हमारे विषय में ये कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकता, इसकी अपनी व्यवस्था है, या तो किसी ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त है, या किसी भी प्रकार की ऐसी बात को अगर हम समझ गए कि इसका कारण यह है, तो हमारा वह प्रतिक्रिया का काल, प्रतिक्रिया का अनुभव अत्यंत सीमित हो जाएगा। हम घोड़े के समान नहीं दौड़ेंगे, यहां तक तो नहीं दौड़ेंगे कि हम मर जाएं, ऐसा हम नहीं करेंगे। वह तात्कालिक मात्र होगा। सबसे पहले तो हमारे अंदर वाचिक प्रतिक्रिया भी नहीं आएगी कि हम उसका कोई उत्तर देना आवश्यक समझें। इसीलिए उपेक्षा को बहुत बड़ा गुण माना गया है। इसकी चर्चा कई धर्मों में चर्चा की गई है। इसकी बौद्ध दर्शन में भी आप देखेंगे, अन्य दर्शनों में भी इसकी चर्चा की है। उपेक्षा भाव साधारण गुण नहीं है, यह बहुत बड़ा गुण है। पर हाँ, उसके कारण को समझ जाने के बाद हम उपेक्षा करते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा हमारे बारे में क्यों सोच रहा है, हमारे बारे में इसके दूषित विचार क्यों हैं, यह हमको गलत क्यों समझ रहा है जबकि हम सही हैं, हम निर्दोष हैं, फिर भी यह हमें दोषी मानता है। हमारे इसके प्रति बहुत अच्छे भाव हैं, फिर भी यह बुरे भाव को लेकर के ग्रस्त है। ये सोचता है कि हम बहुत बुरे व्यक्ति हैं, इसके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। वह तमाम प्रकार की धारणाएं बना के बैठा है। तो उन धारणाओं को जब हम समझ जाते हैं कि यह इसकी अपनी धारणा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम इसमें कहीं कारण ही नहीं है, यह तो स्वयं ही उसका कारण है। तो जब हमें इसका बोध हो जाता है, तो हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उस प्रकार की बातों की। उन बातों की उपेक्षा करने का अर्थ कि उनके प्रभाव में हम नहीं आते या उनके प्रति हम प्रतिक्रिया ग्रस्त नहीं होते कि हम रिएक्शन हमारे अंदर आए किसी प्रकार का। क्योंकि 90% तो हम रिएक्शन के कारण पीड़ित होते हैं, और वो रिएक्शन ऐसा नहीं कि हमारे बोलने से ही होता है। हम मान लीजिए उसके बारे में सोच ही रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि अरे यार बताओ, ऐसा ये सोचता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैंने तो इसके बारे में बड़े अच्छे विचार रखे, मैं तो बड़ा सदाशय हूँ, मैं तो बड़ा उदार चेता हूँ, और फिर भी ऐसा सोचता है ये आदमी कि ऐसा क्यों सोचता है। तो यह जो मेरे अंदर अंतर्द्वंद्व चलता है, यह अंतर्द्वंद्व मुझे उस पीड़ित घोड़े के समान ही पीड़ा देता है। और यह पीड़ा मेरी जाती नहीं है। वह तो कह के निपट गया वह आदमी, मान लीजिए वो दूषित मानसिकता से ग्रस्त है, या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त है, तो वह तो कह के निपट गया, वह तो निश्चिंत हो गया, और हम यहाँ पीड़ित हैं, हमारे वो चुभन ही नहीं दूर हो रही। तो इस चुभन से हम जितनी जल्दी मुक्ति पाएंगे, तो हम उस घोड़े की जो स्थिति हुई उसको प्राप्त नहीं करेंगे, और हमारे अंदर वही वेदना होगी जो 10% उसके बोलने से तात्कालिक रूप में हुई थी। 90% यह जो रिएक्शन के कारण हमारी प्रतिक्रिया या हमारी वैचारिक, जो हम अपने को समझा रहे हैं बार बार, इसमें अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा
का व्यय कर रहे हैं, यह सब हमें नहीं करना पड़ेगा। हम निश्चिंत भाव से हमारे जो मन की शांति है, हमारे जो चित्त का आनंद है, हमारे जो चित्त की स्थिर स्थिति है, उस स्थित प्रज्ञता को वह भंग न करे, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे चित्त की कमजोरी के कारण होता है। इसमें वह व्यक्ति कारण नहीं है, यह हमारा चित्त जो है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ठीक है, हमें संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन संवेदनशील वहाँ होइए जहाँ सचमुच आपके संवेदन की कद्र हो, जहाँ आप जान रहे हो कि आप उसके विचारों को नहीं सुधार सकते, उसकी मानसिकता को नहीं सुधार सकते, वह तो आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा, ऐसा ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब चमगादड़ का तो काम ही है खून पीना, तो वह तो यही काम करेगा, वो तो अपनी अपनी प्रवृत्ति तो वो छोड़ेगा नहीं। तो जब वह नहीं छोड़ेगा तो आप सबसे बढ़िया उससे बचने के उपाय कीजिए, कम से कम अपनी मानसिकता को तो उस चुभन के एहसास से मुक्त कीजिए, और ये आप कर सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी इससे मुक्त हो जाएंगे तो आपका वह 90% पीड़ा का अंश समाप्त हो जाएगा, वो आपके हाथ में है। हाँ, 10% पीड़ा आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ों से आप घिरे रहते हैं तो वो तो आपको परेशान करते ही हैं। अब जैसे मान लीजिए गर्मी आ गई, मच्छर हैं, आपको काटेंगे ही, मौसम के कारण आपको परेशानी है तो वो तो होगी ही। तो इस प्रकार से ही, इस प्रकार के जब वातावरण के अंग बने लोगों से आप घिरे रहते हैं तो वे भी आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी मानसिकता है। वे तो वैसे ही करुणा के पात्र हैं। उनके विषय में तो आपको सिर्फ यही सोचना चाहिए, जो आपने सुना भी होगा एक वचन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप उनके विषय में यही सोचिए कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, ये सही सोच सकें और ये करुणा के पात्र हैं। इससे ज़्यादा आपको रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में प्रसन्न रहने का और प्रशांत रहने का प्रयास करें, तो आपको उस घटना का सिर्फ 10% ही पीड़ादायी अनुभव होगा, 90% से आप बच जाएंगे। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रयोग को आप करके देखें, और मैंने तो किया है, इसमें सफलता मिलती है, आप भी करके देखें। बस इतनी ही बात आज करनी थी, और इसके साथ ही अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।